Hi students, good morning. I am Dharmen sir from Gurukul Public School. Today we will discuss about science of class 7 chapter number 1 which is nutrition in plants. But in this video we will discuss mainly about another topic which is leaves of वेरियस कलर्स अर्थात प्लांट्स में जो अलग अलग कलर के पत्तियां पाई जाती हैं उन पत्तियों के कलर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके कलर्स अलग अलग क्यों होते हैं. Okay, now in this fourth video, that means this will be the video number 4 of this chapter, and in this video we will discuss about various colors of leaves. Okay, let's come to the point and start it without wasting any time. Leaves of most of the plant are green in color. अर्थात बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों का कलर ग्रीन के अलावा उनके पत्तियों का कलर रेड भी होता है, येलोइश भी होता है, वायलेट भी होता है. आखिर ऐसे क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हाउएवर सम ऑफ द प्लांट्स हैव लीव्स अदर देन ग्रीन. अर्थात कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पत्तियों का कलर ग्रीन होता है और उसके साथ साथ दूसरे कलर का भी होता है. ओके, दे मे हैव रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स. अर्थात कुछ पत्तियाँ येलोविश होती हैं जो येलो कलर की होती है, या कुछ रेड होती हैं, या फिर कुछ वायलेट कलर की, बैगनी कलर की होती हैं. ओके, दे आल्सो हैव क्लोरोफिल. जो अलग अलग कलर के, जैसे रेड हो गए, ग्रीन, येलो, वायलेट, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, बट ये ग्रीन नहीं दिखते हैं. दूसरे कलर का क्यों दिखते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ क्रॉटन अपीयर डार्क रेड इन कलर बट दे हैव क्लोरोफिल. अर्थात जो हम लोग पोट में, गमले में पौधे लगाते हैं, जो हम सबके घरों में रखा जाता है, वो क्रॉटन एक प्रकार का प्लांट होता है जो हम लोग पोट में लगा कर रखते हैं अपने घरों में. इसकी पत्तियां जो होती है डार्क दिखाई पड़ती है. ऐसा क्यों होता है? उसमें क्लोरोफिल है फिर भी वो डार्क दिखाई पड़ती है, डार्क रेड दिखाई पड़ती है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल. अर्थात जो रेड कलर की पत्तियां दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ रेड पिगमेंट भी है, और रेड पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण रेड पिगमेंट की पहचान ज़्यादा होती है, वो पहचान में ज़्यादा आ जाती है पत्ती, जबकि ग्रीन पिगमेंट पहचान में नहीं आ पाती. यानी ग्रीन पिगमेंट रेड पिगमेंट के कारण छुप जाता है, जिसके वजह से पत्तियां रेड दिखती है. समझ में आ गई बात है? ओके. द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो. जैसे ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैसे ही येलोविश, रेड या वायलेट जितने भी कलर की पत्तियां होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. उनमें भी क्लोरोफिल है, लेकिन वो रेड, येलो और वायलेट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन पिगमेंट की मात्रा के कंपेयर में येलो पिगमेंट की मात्रा या रेड पिगमेंट की मात्रा या फिर वायलेट पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और इनके ज़्यादा होने के कारण उनका कलर या तो रेड दिखेगा या येलो दिखेगा. मतलब कि जिस पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी उस पत्तियों का कलर ना, जितने भी सारी पत्तियाँ होंगी उन सारी पत्तियों का कलर उसी पिगमेंट का यानी उसी कलर का दिखाई पड़ेगा. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी. एल्गी जो आप स्टैग्नेंट वाटर यानी वाटर बॉडीज जो होता है, जो जलाशय होते हैं, जलाशय में रुके हुए पानी के ऊपर तैरते हुए शैवाल देखते हैं आप ग्रीन कलर का, वो सब एल्गी होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है. लेट्स कम टू द पॉइंट. Often slimy green patches are seen in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of algae. अर्थात आप वाटर बॉडीज यानी जो जलाशय होते हैं जिनमें पानी रुका हुआ होता है, उन रुके हुए स्टैग्नेंट वाटर पर यानी कि रुके हुए पानी के ऊपर आप तैरते हुए ग्रीन कलर के ये जो आप फिगर में देख रहे हैं वो पैच दिखते हैं. स्लाइमी चिपचिपे होते हैं, वो ग्रीन होते हैं,
और ये एल्गी यानी कि शैवाल, एल्गी का मतलब शैवाल, इनके ग्रोथ के कारण ये ग्रीन ग्रीन धब्बे वाटर बॉडीज पे दिखाई पड़ते हैं। आ गई बात समझ में? द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। और ये जो एल्गी दिख रहे हैं स्टैग्नेंट वाटर पे, रुके हुए पानी के ऊपर, इनका कलर ग्रीन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल है। ओके, एल्गी प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये चूँकि ग्रीन पिगमेंट इनमें है, क्लोरोफिल इनके अंदर है, इसलिए ये अपना भोजन भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट करते हैं, यानी इनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। कुछ रोचक तथ्य हैं फोटोसिंथेसिस की, हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। जनरली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के पत्तियों में कंप्लीट होता है। इन सम प्लांट्स photosynthesis takes place in other parts of the plants such as green branches and green stems as they contain chlorophyll। अर्थात कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनके पत्तियों के अलावा प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी कंप्लीट होता है, चाहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टीम्स में या फिर उनके ब्रांचेस में कंप्लीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट हैज स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अर्थात जो ये नागफनी के कांटे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है वो स्पाइन लाइक यानी कि एक ढांचा या कांटा बोल सकते हैं, कांटे तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये इसलिए ऐसा बना होता है, इसका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा बना होता है क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा इनके अंदर वाटर लॉसेस कम हो, अर्थात पानी की खपत कम हो। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से वाटर पत्तियों से एस्केप आउट होता है, यानी वाटर वेपर बन करके पत्तियों से वाटर का एटमॉस्फेयर में निकल जाना, उड़ जाना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ओके, तो ये कैक्टस प्लांट जो होते हैं यानी नागफनी के जो कांटे होते हैं, इनके स्टीम्स में, इनके ब्रांचेस में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसके वजह से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो या तो ब्रांच में या उनके स्टीम्स वगैरह में होते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ कैक्टस प्लांट हैव क्लोरोफिल ड्यू टू विच दे आर ग्रीन इन कलर। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ ए कैक्टस प्लांट। अर्थात ये जो कैक्टस प्लांट होते हैं यानी जो नागफनी के कांटे होते हैं, इनके ब्रांचेस या इनके स्टीम्स जो होते हैं ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है इनके ब्रांच में ही कंप्लीट होता है, यानी इनके स्टीम्स में या ब्रांच में ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द absence of photosynthesis? No, life will not exist in the absence of photosynthesis. Let's study about importance of photosynthesis in our life। अर्थात थोड़े समय के लिए आप इमेजिन कीजिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस अर्थ पर ना हो तो क्या किसी भी जीव जंतु को यहाँ रहना संभव हो पाएगा? क्या जीवन संभव हो पाएगा यहाँ पे? नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट मीन्स वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल because when photosynthesis does not occur, अर्थात जब फोटोसिंथेसिस यहाँ आकर्ष नहीं होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, तो लाइफ इस पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, but in this topic we will discuss in our next video, and for that time leave the watch. Thanks for watching. Have a nice day.